हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो मार्केट्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं कुछ 10-20 सेकंड्स के अंदर ही। और कहीं ना कहीं इस वीक ये जो स्विंग ट्रेड्स थे वो आप लोग के शेयर करूंगा, जिसमें निफ्टी फ्यूचर्स बाई किए थे 50 लॉट्स निफ्टी फ्यूचर्स के। बाकी बजाज ऑटो है, ग्रासिम के फ्यूचर्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के फ्यूचर्स हैं, एसीसी है और एक एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर भी हैं। तो लेट्स सी मार्केट किस तरीके से आगे वर्क करता है। और एग्जैक्टली अभी मार्केट कुछ स्टार्ट होने ही वाले हैं 2 सेकंड में। तो ओके गाइस, मार्केट स्टार्ट हो गया है। और कहीं ना कहीं निफ्टी ऐसा हम बोलेंगे जो फ्यूचर है वो फ्लैट ओपनिंग ही हुई है, थोड़ा सा जहाँ था कल उससे ऑफकोर्स लोअर ही हैं हम। तो लेट्स सी अभी दिन में कैसे वर्कआउट करता है। और फिलहाल आप देखोगे तो लेकिन प्रॉफिट्स हमारे बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न है कि बजाज ऑटो अच्छा कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है, ग्रासिम भी थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी है। और निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऐसा ही बोलेंगे, कुछ बहुत नीचे ओपनिंग तो हुई नहीं है। तो क्योंकि डे हाई के आसपास ही एसीसी तो ऑलरेडी मैंने पोजीशन क्लोज कर दी। अभी एस्कॉर्ट्स को भी क्लोज कर देते हैं। जितने भी ये 10 लॉट्स हैं ये पूरे मैंने एग्जिट कर लिए हैं। जो स्टॉक्स है उसमें प्रॉफिट बुक करना शुरू कर रहा हूँ। ये HUL में भी प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। और ये बजाज ऑटो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है, चलो इसको भी हम कहीं ना कहीं बुक कर देते हैं। तो अब जितने भी स्टॉक्स थे उसमें सब में प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। अभी निफ्टी के फ्यूचर्स बचे, उसको भी 50% क्वान्टिटी में कर देता हूँ। मेरे पास एक्चुअली 51 लॉट्स थे, एक्चुअली मैं 50 लिए, तो पता नहीं कैसे 51 आ गए। ठीक है, तो 25 लॉट्स मैंने अभी एग्जिट कर लिया है गाइस। तो 1200 क्वांटिटी एग्जिट किया, वो कितना होता है एग्जैक्टली, 1250 एग्जिट किया है। हाँ ठीक है, तो 50% क्वांटिटी अप्रॉक्स मैंने एग्जिट कर लिया निफ्टी में। और बाकी जितने भी स्टॉक्स थे उसमें सब में प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि जो अच्छे चल रहे उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहीं ना कहीं मैच हो गया। और जब मार्केट्स अच्छे चल रहे तो जो स्टॉक्स में खास मोमेंटम नहीं आया, अब मार्केट्स अगर यहाँ से कोई पुल बैक लेंगे या रिवर्सल लेंगे तो उसमें वापस से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसा क्वाइट पॉसिबल। इसके लिए मैंने उनको भी बुक कर दिया। तो ओवरऑल जो टारगेट्स थे वो तो अच्छे खासे अचीव हो गए। अब 50% क्वांटिटी निफ्टी को होल्ड किया हुआ है। लेट्स एंड फाइनली गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सारी पोजीशंस क्लोज कर दी है। और जो शॉर्ट शेडल लिया था उसमें भी 24-25 हज़ार का नुकसान ही किया है, तो लॉस में उसको निकाल दिया। लेकिन ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ा गिरने लगे, विक्स भी बढ़ने लगा, सो एक बार के लिए एग्जिट कर दिया। और निफ्टी भी एग्जिट कर लिया। लेकिन निफ्टी में अगर यहाँ से आप देखोगे तो एक्चुअली अभी प्लॉटेड नहीं, मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी 200 EMA चल रहा है और 200 EMA के ऊपर ही है। तो अगर कोई रिवर्सल मूव हमें दिखना चालू हो जाता है तो हम वापस से निफ्टी में पोजीशन ले लेंगे, री एंट्री कर लेंगे। और अगर सीधा सीधा नीचे जा रहा है तो फिर एक बार छोड़ देंगे, फिर कहीं ना कहीं अच्छे नीचे से एक बाइंग द डिप टाइप की अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ट्राई करेंगे। बट देन होपफुली रिवर्सल मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो री एंट्री लेंगे। तो लेट्स सी अब दिन में मिलता है कि नहीं मिलता है। और गाइस जैसा हमें एग्जैक्टली चाहिए था 200 EMA से आप देखोगे तो बाउंस मिल रहा है और एक अच्छा सेटअप बन गया है मेरे लिए। तो मैं तो इसको बाय करने वाला हूँ। 1800 पहले बाय कर लेते हैं और 700 भी मैं ऐड कर दूंगा, तो टोटल 50 लॉट्स हो जाएंगे इसमें। और एक बार हम ऐड करते हैं 700 क्वांटिटीज़, तो 50 लॉट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, स्वाइप टू बाय कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो 50 लॉट्स मैंने ऐड कर लिए हैं। तो गाइस एज एन इंट्राडे सेटअप की अगर बात करो तो नीचे हमने जो 200 EMA से बाउंस पकड़ा और आप देखोगे तो ऑलरेडी डे हाई के आसपास वापस हम आ गए हैं और ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के आसपास तो मिल रहे हैं। तो इंट्राडे में 50 पॉइंट तो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंट्राडे में 10-20 पॉइंट्स के लिए ही कहीं ना कहीं निफ्टी में ट्रेड करते हैं। 50 पॉइंट्स तो इंट्राडे में पकड़ना ईजी भी नहीं होता, क्योंकि इतनी पर 50 पॉइंट्स का मूव भी नहीं आता है पूरे दिन में। तो अगर एज एन इंट्राडे लिया होता तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर सकते थे, बट देन एज एन इंट्राडे नहीं लिया है और वेट कर रहा हूँ न्यू लाइफ टाइम हाई पे ये जा सकता है कि अगर जाएगा तो मज़ा आएगा, वरना एक छोटा स्टॉप लॉस ले लेंगे। कल भी मैंने 2 स्टॉप लॉसेज लिए निफ्टी में, अप्रॉक्स 87,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था। कल नहीं, परसों की बात कर रहा हूँ, परसों हुआ था मंडे को, जिसमें कि 2 छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज लिए थे, सब मिला के 35 पॉइंट्स के आसपास का लॉस हुआ था। तो अब मैं चाहूँ तो ये 50 पॉइंट यहाँ बुक कर लूँगा तो वो कवर हो जाएगा, पर ऐसे सब पुरानी यादें रख के ट्रेड नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको अब मैं होल्ड ही कर रहा हूँ। 200 EMA के नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस ले लूँगा, वरना वेट करेंगे न्यू लाइफ टाइम हाई के पास जा सकता है क्या, तो मज़ा ज़्यादा आएगा। देखते हैं। कुछ था नहीं, उसके बाद नीचे गिरा, वापस ऊपर आया, टाइम पास, और मार्केट क्लोज हो गए एग्जैक्टली अभी। और निफ्टी को होल्ड ही रख लिया, अब देखेंगे कल का कल। तो फिलहाल तो आज का ये सेटअप था। और जितने भी स्टॉक्स थे और ये ट्रेड सेटअप कैसे मिला था, आप 200 EMA से आप कैसे ढूंढ सकते थे, उसकी एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा एक थोड़ा सा ब्रेक लेके। तो गाइस एनालिसिस पार्ट पे आ जाते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हमने जो निफ्टी
लिया था वो मैं आपको बताऊं तो आप इधर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख लोगे या 30 मिनट्स का भी देखोगे तो भी चलेगा। 30 मिनट्स पे 200 EMA के एक्जैक्टली ऊपर है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को भी आप देख सकते हो। और इसमें जो मेरी एग्जैक्ट एंट्री हुई थी आपको बताऊं दोस्तों, तो वो यहाँ कहीं हुई थी जैसे ये 200 EMA इसने क्रॉस किया था और एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था। अगर एक या दो कैंडल भी 200 EMA के नीचे बन जाती तो हम एग्जिट हो जाते, बट देन उसके ऊपर धीरे धीरे निकल गया और फिर ट्रेड को हमने होल्ड कर लिया था। तो आज जो बाद में री एंट्री ली थी तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं गाइस। तो एक बार 200 EMA 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर निकल गया तो अब प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उसको ऊपर जाना है, तो जो छोटा सा पुल बैक लेके ऊपर जाएगा तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इजीली वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। और हमने फिर इधर कहीं शायद एंट्री की थी, आपको मैंने लाइव उस वक्त ट्रेड करते हुए बताया था। अब इसमें ट्रेंड लाइन या कुछ वेट नहीं किया था, कैंडल स्टिक सेटअप को ही देख के एंट्री कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी। और एक ट्रेंड ट्रेडर्स करंट टूल भी मैं यूज़ करता हूँ, उसमें भी एंट्री ट्रिगर हो गई थी TTK टूल, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे ले लिया था। और फिर धीरे धीरे टाइम पास चल रहा था, एक अच्छा मोमेंटम ऊपर आया, फिर वापस नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस करने के लिए मार्केट आया। ऐसा फॉल इतना पैनिक वाला दिख रहा था जिसमें कि खाली ब्लैक कैंडल्स ही बनती जा रही थी, बट देन अपना जो पोजीशन था वो ऐसा ही था कि अपने को होल्ड करना है जब तक ये 200 EMA के ऊपर है, तो होल्ड ही रखा था। और फिर ऊपर आके इधर ही कहीं क्लोजिंग हो गई है। अब लेट्स सी कल कैसे ओपन होता है मार्केट। तो ये कुछ निफ्टी का ही सेटअप था। और जो दूसरे स्टॉक्स का सेटअप था वो बता देता हूँ। एक बजाज ऑटो बताता हूँ। बजाज ऑटो में बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ है। बजाज ऑटो का 1 आवर का चार्ट 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे आप देखो 200 EMA के नीचे था, लेकिन इसमें 1 आवर के चार्ट हमने यूज़ किए थे क्योंकि इसका जो ट्रेंडिंग फेज अच्छा चल रहा था 1 आवर के हिसाब से अच्छा एक सेटअप दिख रहा था। तो 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ से कई रिवर्सल दिख रहा था और जैसे ये 200 EMA के ऊपर यहाँ से धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया था तो हमने ये ट्रेड सेटअप लिया था। अब 1 आवर के चार्ट पे दोस्तों ये दिखते 2-4 कैंडल्स है, लेकिन अगर आप यही चीज़ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो आपको दिखेगा एक्जैक्टली वो ट्रेड सेटअप कितने अच्छी तरीके से वर्क किया था। यहाँ से ऊपर निकला था और फिर हमने इधर कहीं प्रॉफिट्स बुक किए थे और फिर ऑफकोर्स दिन में धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर नीचे आया, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट को ऊपर जाना है। तो अभी यहाँ से वापस से ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगा तो वापस से भी हम इसको कमिंग डेज में सेटअप अगर मिलेगा 1-2 दिन में तो इसमें और ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ये बजाज ऑटो का सेटअप था। और एस्कॉर्ट्स की मैं आपको बात बताता हूँ दोस्तों। एस्कॉर्ट्स भी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे एस्कॉर्ट्स में एक मस्त पैटर्न बन ही रहा है। नीचे 200 EMA के थोड़ा नीचे जाता है, ऊपर आ जाता है, वापस ये थोड़ा नीचे गया था, ऊपर आ गया था, वापस ये थोड़ा नीचे गया था और हमने इधर कहीं एस्कॉर्ट्स को बाई किया था। ये जो ऊपर आया तो उसमें जैसे ऊपर आया था उसमें हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ था, लेकिन ऑफकोर्स ये इतने ऊपर तक मैंने होल्ड नहीं किया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट कर लिया था क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड सेटअप भी अगर देखोगे तो अचीव हो गए थे। तो इस टाइप की पोजीशन में कितनी हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छे अचीव हो जाते हैं, जैसे इधर आप देखोगे तो अप्रॉक्स ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो गया था। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो गया तो ऑफकोर्स ट्रेड क्लोज कर दो, प्रॉफिट्स बुक करो, उस टाइप से हम ट्रेड करने की ट्राई करते हैं। तो ये कुछ एक सेटअप था। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी ऐसा ही सेम एक सेटअप था दोस्तों। इसमें भी आप देखोगे इसमें 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं। 1 आवर के चार्ट पे आके आप देखोगे इधर 200 EMA से बाउंस था, यहाँ से अच्छा मूव आया था और ये एक्जैक्टली 200 EMA से ही कल बाउंस मिल रहा था। अब बाउंस जब मिल रहा होता है तो उसमें अच्छी एंट्री स्पॉट आउट करने के लिए हम कितनी बार थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं। तो जैसे ही वो बाउंस स्पॉट आउट हुआ था, इसको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये एक अच्छी नीचे से इस टाइप का पैटर्न बनता हुआ भी दिखा था और ब्रेक बनता हुआ दिखा था। तो ऑफकोर्स 5 मिनट्स में आपको 200 EMA के नीचे ही दिखा क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे वो वहाँ से बाउंस हो रहा है। तो वहाँ से एंट्री खाली लेने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, एंट्री ले ली थी और फिर धीरे धीरे ऊपर आया था और आज भी कहीं ना कहीं ऊपर मिला और हमने ऊपर के साइड पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स बुक किए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हमें मीटअप हो गए थे गाइस। और ACC भी एक ट्रेड लिया था हमने। तो ACC में बताऊं तो कुछ खास बड़ा मूव कैप्चर करने को नहीं मिला क्योंकि सुबह गैप अप ओपनिंग तो हुई थी ACC में, पर वहाँ से गैप अप होते धीरे धीरे नीचे आ रहा था, वापस से 200 EMA से बाउंस लेके ऊपर गया, पर ये मूव छूट गया, ये मूव कैच नहीं किया। उस वक्त निफ्टी में बहुत इन्वॉल्व थे। सो दिस वॉज द बेसिक एनालिसिस गाइज। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो निफ्टी का ये जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, मैंने आगे 2-3 ट्रेड्स पोस्ट किए हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मैंने ये कहीं ना कहीं दोस्तों इधर भी ये ट्रेड लिया था, इसमें भी प्रॉफिट हुआ था, इसका वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट किया था। इधर हमने ये ट्रेड लिया था, यूट्यूब पे पोस्ट किया था। ये एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से मिस हो गई थी क्योंकि नीचे से बाउंस बैक हो इतना क्लियर अभी तक एंट्री नहीं दिख रही थी और फिर एक गैप अप ओपनिंग और काफ़ी ऊपर आ गया था, 200 EMA से भी दूर था। तो स्टॉप लॉस भी मैं जो रखने की ट्राई करता हूँ उस हिसाब से बहुत दूर हो गया था। तो ये एक ट्रेड सेटअप मिस हो गया था, लेकिन उसके बाद ये वापस से जैसे ही दूसरा ट्रेड सेटअप मिला तो ये हमने लिया और इसमें प्रॉफिट्स किए ही हैं। तो इस टाइप के सेटअप जनरली मिलते रहते हैं दोस्तों, तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। आई होप वीडियो में कुछ सीखने मिला होगा, मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप इस टाइप के जो मेरे ट्रेडिंग वीडियोस है वो और भी देखना चाहेंगे, तो मैं आगे बनाते ही रहूँगा आप लोग के लिए। और फिर जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों। तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।